नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। केबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम सारण बोल रहा है में सारण लोकसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के बारे में मतदाताओं ने खुलकर अपना भड़ास केबीसी के सामने निकाला। बिहार भिख मांगा बना दिए नीतीश कुमार ने। सारण का सांसद की रोहिणी आचार्य को बनाया जाएगा। पूरा सारण एकदम अब की तैयारी कर लिया है। हमारे हिसाब से तो रोहिणी आचार्य जी होना चाहिए। बता दें कि आज जब केबीसी की टीम सारण के छपरा पहुंची तो सारण बोल रहा है में कार्यक्रम की शुरुआत छपरा के एक चौक से शुरू हुई और वहां के लोगों का जो चुनाव को लेकर रिएक्शन था वो देखने वाला था। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। आज मैं लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के सारण जिला अंतर्गत छपरा में अवस्थित हूँ और छपरा का ये कलेक्ट्रेट का एरिया है। हमारे साथ कुछ पब्लिक हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस बार सारण का जो चुनाव होगा इसमें सांसद के तौर पे किसको देखना चाहेंगे? चंदन कुमार, नगरा बाजार घर हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी ग्राम कचहरी की सचिव है नगरा पंचायत से। किसी राजनीतिक दल में भी शामिल हैं? शामिल तो वोट है तो देना ही पड़ेगा। तो हम लोग तो बीजेपी के वोट देने जा रहे हैं भारत सरकार को। आप तो खोल ही दिए पोल जी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप यहाँ रूडी जी को जिताना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। नल जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल घर तक ले रोड, ये सब बन गया है। के सारण की जनता ऐसा कह रही है कि रूडी जी 2 बार से यहाँ लगभग 10 साल से हैं सांसद जी, लेकिन उन्होंने कभी लोगों से मिलने तक भी नहीं आए। विकास तो छोड़ दीजिए, लोग ऐसा कह रहे हैं। ना काहे नहीं मिलने आए हैं। पाइपलाइन, गैस के पाइपलाइन पहले छपरा में हुआ। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर हमारा छपरा में बन रहा है, समझे? तो देश में केंद्र में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के कोई अच्छे 2-4 काम बताइए। अच्छे का बहुत अच्छा काम हुआ है। भारत में सब पक्का का मकान हो गया। हम लोग का बिहार के अंदर में पहले 2014 के पहले झोपड़ी का मकान हुआ करता था, खपर पोस्ट का हुआ करता था। लेकिन ऐसा भारत सरकार सिस्टम लेकर आया कि पूरे भारत के अंदर में पूरे विकास हुआ। सब लोगों का झोपड़ी से हटकर पक्का का मकान बन गया। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार की बीजेपी सरकार कैसी होनी चाहिए? बीजेपी क्या होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए बीजेपी? बीजेपी है, युवाओं के लिए सोच रहा है, रोजगार के मामले में, या फिर भारत को तो पूरा देश जान गया जब से मोदी जान रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं उसके बाद देश में भारत का भी नाम हुआ। जो इज्जत होता है भारत का वैसा हुआ। तो राष्ट्र के नाम पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक विकासशील। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। और आपके सारण का अगर सांसद होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? बीजेपी ही होना चाहिए, पावर में आए तो बीजेपी रूडी जी। परमेश्वर प्रसाद। क्या करते हैं? यही खेती गृहस्थी। किसी राजनीतिक दल से भी कोई कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये जानना आए हैं, हम केबीसी न्यूज से हैं और हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, सारण बोल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि सारण की जनता इस बार क्या बोल रही है? परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन चाह रही है। जो यहाँ का सांसद थे 10 साल से है, उसके बाद मंत्री थे, आज तक नहीं हवाई अड्डा बना, आज ना ही इनसे कुछ हुआ। खाली फोकसबाजी करते हैं, हाथ मिल भी, लोग इनको देखा भी नहीं है कुछ। तो सारण की जनता किसको चाहती है सांसद बनाना? परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन मतलब हुआ कि रूडी को हटा के रोहिणी को देना। रोहिणी बने तो आपका परिवर्तन का मतलब यही है? यही है। रोहिणी 10 साल में इनसे मोदी जी उस समय कह कर गए थे कि इसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे अगला बार, और वो चीनी मिल में वही टना रखाया। क्या हुआ? बेरोजगारी खाली है। मतलब मोदी जी इसके मतलब झूठे हैं? तब झूठे नहीं है तो क्या सच्चे है? का भोकसबाजी करते हैं। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम बिंदेश्वर प्रसाद हुआ। क्या करते हैं बिंदेश्वर बाबू? अभी हम प्रैक्टिस करते हैं कचहरी में। हम एक चीज जानने आए हैं, आप भी एक आम पब्लिक ही है। हाँ, हम पब्लिक हैं। कि सारण की जनता का मूड इस बार क्या कहता है चुनाव में? बदलाव जी। कैसा बदलाव चाहिए आपको? हमारा यहाँ एमपी को बदल देना है। और प्रधानमंत्री को रखना है क्या? नहीं, वो बदल जाएगा तो बदल जाएंगे। तो यहाँ से वहाँ तक बदलना होगा? जी हाँ, आम पब्लिक लगा हुआ है बदलाव में। तो सारण की जनता किसको बनाएगी सांसद?
ये आर्जा के डॉक्टर आर्जा को, रोहिणी आचार्य हाँ रोहिणी आचार्य को। और रूढ़ी जी इस बार नहीं रहेंगे? अभी तो समय बताएगा, हम क्या बताएंगे, पब्लिक बताएगा। यही बता रहे हैं कि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक परिवर्तन चाहती है सारण में। सारण की जनता बोल रही है कि इस बार बदलाव चाहिए। आइए हम कुछ और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है सर? बबन कुमार गिरी। क्या करते हैं? हम तो अपना व्यवसाय करते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध? नहीं, कोई बात नहीं है। इस बार आप जो वोटिंग करने जाएंगे 20 तारीख को, जी जी। क्या मुद्दा रहेगा सारण की जनता की? मुद्दा विकास का होगा। जो विकास करेगा क्षेत्र का, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता से संपर्क में रहेगा, जो जनता का दुख सुख सुनेगा, वो मुद्दा रहेगा। इस बार दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से दो बार से जीत हासिल कर रहे हैं और इस बार जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी से है रूढ़ी जी, राजीव प्रताप रूढ़ी। हाँ, बोला जाए। और दूसरा एकदम नई प्रत्याशी है आरजेडी के रोहिणी आचार्य जी। तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा सारण में? सारण में पल्ला रूढ़ी जी का भारी रहेगा। इसलिए भारी रहेगा कि रोहिणी जी कभी जनता के बीच आई है, न कोई परिचय है, न कोई ये है। लालू जी के नाम पर अपना विक्रय करने आई है, लेकिन सारण कार्य उनका कोई यहाँ धरातल पर नहीं है। सारण की जनता ये भी कह रही है कि रूढ़ी जी कभी मिलने नहीं आए हैं किसी से। अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी भावना है, अपने अपने अनुसार लोग का ख्याल है कैसे आदमी को चुनना है, कैसे व्यक्ति को रहना है जहां हमारे क्षेत्र में अमन चैन हो, जनता शांति में हो, कानून व्यवस्था हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अशांति के प्रिय हैं, जो चाहते हैं कि फिर पुनः मुझको भवा की स्थिति में जाऊं, चोरी हो, अपहरण हो, डकैती हो, हत्या हो, बेटी बहन को लूट लेना, अपहरण करना, ऐसे अनेकों बार हुआ है। लालू जी के रेजिम में यही कार्यक्रम हुआ है। विकास का कोई काम नहीं हुआ है। अब रहा कि मोदी जी के राजकाज में सब जनता जो है अपना सुखमय है, फ्री की राशन मिलती है, हर जगह क्षेत्र में पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी और सहयोगी उनके बातों को अमल करते हैं। रूढ़ी जी से ज़्यादा मोदी जी का लोग ख्याल किए हुए हैं, इसलिए मोदी जी का ही जीत होगी और उन्हीं की सरकार बनेगी। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ। कहाँ से हैं आप? छपरा। क्या करते हैं? कोर्ट में काम करते हैं। इस बार सारण की जनता क्या चाह रही है चुनाव में? मोदी है तो मुमकिन है, और क्या चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। ऐसा क्यों मुमकिन है? इसलिए कि हिंदुत्व तो खतरे में है, हिंदुत्व तो खतरे में है। 1950 से 2015 के बीच जनसंख्या अनुपात इतना गड़बड़ाया कि हिंदुओं का संख्या 8% कम हुआ। मतलब धर्म के नाम पर आप चाह रहे हैं कि देश में विकास हो? और उन लोगों का, अल्पसंख्यक जो बोला जा रहा है, उन लोगों को 46% बढ़ा है। अगर जो यही पोजीशन रहा कुछ दिनों में तो हम लोगों का क्या दशा होगा। अब अगल बगल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बर्मा की स्थिति देखकर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपका पीएम का चेहरा बस कौन होना चाहिए? मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आपका क्या नाम है सर? उमेश सिंह नाम है। उमेश सिंह। आप क्या करते हैं सर? गृहस्थी है जी। तो गांव का माहौल आपके यहाँ है। जी। तो सारण में इस बार सांसद का किसका पलड़ा भारी है? राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी। जी। अच्छा, और क्यों आपके साथ तो लालू यादव का ये गढ़ रहा है आरजेडी का, तो लालू यादव की बेटी आ रही है रोहिणी आचार्य, वो भी खड़ा हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि नई है और युवा है, लोग उनको सपोर्ट करेंगे? ये तो नहीं लग रही है सर। नहीं लग रहा है। चलिए जरा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ। क्या करते हैं ओम प्रकाश जी? हम तो सर्विस में है। सर्विस में है। अभी हम केबीसी न्यूज़ का हमारा एक कार्यक्रम चलता है, बोल रहा है सारण। इसमें हम ये व्यू लेने आए हैं लोगों से कि इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा, इस बार जो वोटिंग डालेंगे आप लोग 20 तारीख को, उस किस मुद्दे पे लोग वोटिंग करेगा? हम अपने विकास के नाम पे डालेंगे। जो हमारे गांव में क्या विकास हुआ है, हमारे शहर में विकास क्या हुआ है, उसी के नाम पे हम डालेंगे ना वोट।
तो दोनों में किसका पलड़ा भारी लग रहा है सारण में? अभी सारण में तो यहाँ मतलब जनसंख्या के आधार पर यादव मुस्लिम एक करके अभी पलड़ा अभी किसी का पता नहीं चल रहा है। अभी तो बहुत पर यहाँ कांटे की टक्कर है और देखना है कि कौन अब की बाजी मार पाता है। मतलब उतना आसान रूढ़ी जी के लिए अब की नहीं है। गांव में जो बोल रहे हैं लोग उतना आसान नहीं है, जो पहले जीत जाते थे उतना आसान नहीं है उनके लिए। चलिए हमारे साथ हमारे साथ चाचा जी भी हैं और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार चुनाव का पलड़ा किधर भारी है? इस बार बदलाव की लहर है। क्या बात, कैसी बदलाव चाहिए? पीएम के बदलाव चाहिए। पीएम का बदलाव चाहिए। पीएम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो आप किसको चाहते हैं पीएम बने? बस जो बने, विपक्ष बने, विपक्ष में जो बने वो तो बाद में बहुमत होने के बाद ना ये होगा कौन बनेगा। अच्छा, विपक्ष को लेकर के अभी जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई पीएम का चेहरा ही नहीं है। अब तो यही ना कहें, दूसरा क्या कहेंगे? सबसे सुंदर वही है, इनसे तो अच्छा कोई है नहीं। आपका नाम क्या है सर? अब्दुल रहीम। क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं, घूमते हैं इसी तरह। किसी राजनीतिक दल से वास्ता? किसी से नहीं। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये तो केंद्र की बात हुई, आपके सारण लोकसभा क्षेत्र में जो इस बार लोग वोट डालने जाएंगे उसका मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा। और बेरोजगारी का मुद्दा है। बच्चे पढ़ कर रोड पर घूम रहे हैं। 2 करोड़ की बोले थे मोदी जी की हम सर बच्चों को देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ दिए? इस बार सारण का सांसद किसको बनाना चाहते हैं? तो बस वही आरजेडी रोहिणी आचार्य को मौका देना चाहेंगे। तभी तो विपक्ष में राहुल की सरकार बनेगी। मतलब इस बार देश में परिवर्तन चाहिए और इनका कहना है कि सारण के सांसद में भी परिवर्तन चाहिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा जब 4 जून को पिटारा खुलेगा, देखेंगे किसका भाग्य कैसा रंग लाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़।